Good morning, children. Today we are going to discuss the topic ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? एक्चुअली ये हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है या मशीन जो है, और हम यानी कि एज ए यूज़र जब कंप्यूटर को हम यूज़ कर रहे हैं उस समय हम क्या है, हम एक यूज़र हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और जो मशीन हार्डवेयर है, इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, उस हार्डवेयर को, उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म का, एक इंटरफेस का काम करता है। ये हमारी इंस्ट्रक्शन तभी समझता है जब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। बाकी सारे जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमएस ऑफिस ऑफिस के पार्ट हो गए, आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वो तभी काम करेंगे जब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा कंप्यूटर में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, बात करते हैं फंक्शंस की। तो ये सारे काम लगभग मेन जो सारे टास्क हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है। तो पहला काम है इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, और तीसरा हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनिपुलेटिंग फाइल सिस्टम, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेशन। अगर हम बात करें बेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, रिसीव करता है कमांड किसी भी एप्लीकेशन से, और उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। मतलब कि कमांड को रन कराने का काम कौन करता है, और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आपका जो कंप्यूटर है वो करेगा। इसको कौन, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा हो गया आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ all input and output devices. This function ensures the smooth reading of data from concerned connected input device and sending it to the desired output device। बेटा जैसे कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से, आउटपुट किस पर आएगा इसका आउटपुट आएगा मॉनिटर पर। लेकिन अगर आप माइक्रोफोन से, माइक से कुछ बोल रहे हो, तो इसका आउटपुट कहाँ पर आएगा बेटा, इसका आउटपुट आएगा स्पीकर से। तो ये इनपुट किस टाइप का है और किस टाइप के आउटपुट से इसका क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट दिया जाएगा, या इसको बाहर इसको डिस्प्ले कराना है, या इसको आउट करना है, आउटपुट देना है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बेटा उसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। अब आ गया फाइल मैनेजमेंट। दिस फंक्शन ऑफ ओएस हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन फाइल्स, फोल्डर्स एंड एलोकेट्स स्पेस फॉर फाइल्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। बेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, आपकी पेन ड्राइव हो गई। ठीक है। इनमें जब आप स्टोर करते हो तो आप कहाँ पर स्टोर करते हो, फोल्डर जो बनाते हो, फोल्डर बनाने की जो फैसिलिटी आपको कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। आप राइट क्लिक करते हो, न्यू का ऑप्शन आता है, फोल्डर पे क्लिक करते हो, उसके अंदर आप कोई फाइल रखते हो, अपना डेटा रखते हो। ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। और आगे आपका नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट। दिस फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी टू द प्रोसेस व्हेन दे आर रनिंग। जब कोई प्रोसेस चल रहा है, आपने कोई कमांड दी है, कोई काम हो रहा है, उसको अगर मेमोरी चाहिए तो कौन देगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। ठीक है। जब खत्म हो जाएगा प्रोसेस आपका, तो मेमोरी उससे वापस ले लेना। ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। अगर इसके लिए क्या होता है, द ओएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एनी टाइप ऑफ एरर एंड देन हैंडल इट प्रॉपरली। रिसोर्स एलोकेशन। आपके कंप्यूटर में कौन कौन से आपने इसमें पेरिफेरल्स लगा रखे हैं, प्रिंटर को कब यूज़ करना है, स्पीकर्स को कब यूज़ करना है, ये सारे काम कौन देखता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। अब बात करते हैं बेटा इनकी हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उसका है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरैक्टिव। तो बात करते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका से नाम से ही पता लग रहा है हमें कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर केवल एक ही यूज़र काम कर सकता है वो कहलाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसमें भी दो कैटेगरी हैं, सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क। यानी कि एक यूज़र काम करेगा और एक बार में वो एक ही काम कर पाएगा, तो वो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और दूसरी कैटेगरी है इसकी सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होगा,
यूज़र तो एक ही होगा लेकिन वो एक से ज़्यादा काम एक समय में कर सकता है। जैसे ठीक है, एक्सेल शीट पर काम कर रहे हो आप किसी, या वर्ड में काम कर रहे हो और साथ ही साथ अपना सॉन्ग भी सुन रहे हो, बीच में आप इंटरनेट पर गूगल में कोई चीज़ सर्च भी कर रहे हो। ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मोर देन वन यूज़र। इस पर क्या होता है बेटा, एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं एक ही समय में। मल्टी प्रोसेसिंग, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसिंग फॉर अ सिंगल रनिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं आप मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इससे क्या होता है, जो प्रोसेस है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन रियल टाइम द गिवन जॉब हैज़ fixed deadline and each job has to be finished within the allotted deadline। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, RT Linux और एक एग्जाम्पल है Linux OS। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। जनरली इसको नेटवर्क टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं इसमें। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू शेयर इट्स वर्क लोड ओवर मल्टीपल सर्वर्स मोस्टली एट मल्टीपल लोकेशन। वो अलग अलग जगह पर होते हैं। अब क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इट कंट्रोल्स दीज मल्टीपल सिस्टम्स एंड मेक्स देम अपीयर ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। और ऐसे करता है जैसे कि एक सिंगल कंप्यूटर पे प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों करता है बेटा, टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी को गेन करने के लिए। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जैसे क्या होता है बेटा, आप फिंगर से टच करते हो उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। It provides a graphical user interface through which the user can easily navigate. The computer responds almost immediately after an instruction has been entered. It is a user friendly operating system। अब आती है बात types of operating system on the basis of operating system interface। इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, अभी देख लेते हैं। on the basis of interface। ठीक है, broadly there are two types of operating system interfaces। पहला है इसमें कमांड लाइन इंटरफेस, इसको हम बोलते हैं CLI भी बोलते हैं, और बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस CUI। इसके अलावा है दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। कमांड यूजर इंटरफेस CUI, these types of operating systems requires the users to interact with computer system by typing command। जब आप बेटा अपने कंप्यूटर को किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम से के साथ ऑपरेट करते हो जिसमें कि आपको कमांड्स टाइप करके देनी पड़े, तो कहलाता है कमांड यूज़र इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, क्योंकि कमांड भी कैरेक्टर से ही बनती है। इसका एक नाम और है बेटा कमांड लाइन इंटरफेस CLI। और बात आती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, जैसे कि आप विंडो को यूज़ करते हो। दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिक्वायर द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग अ माउस। किस लिए यूज़ करते हो माउस को बेटा, टू क्लिक ऑन द आइकन्स प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन यूज टच गैजेट्स ऑल्सो टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। विंडोज एंड लाइनक्स आर पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा, वो थोड़ी सी मिस्टेक है, वो लास्ट वाला टाइप्स जो बताए गए हैं वो है टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, बोला भी था मैंने। और फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।